नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बलराम रिपोर्टर। तो अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। जिस तरह से चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G के जरिए पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बनाई थी, अब भारत धीरे धीरे उसी पकड़ को कमजोर करता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि चीन को अब महसूस होने लगा है कि भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के जरिए विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए मजबूर कर दिया। पहले जिन प्रोडक्ट्स को चीन एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा रहा था, अब वही कंपनियां भारत में आकर प्रोडक्शन कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल और सैमसंग, जिन्होंने चीन की बजाय भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि भारत से मोबाइल एक्सपोर्ट में 60% से भी ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी पूरी तैयारी कर ली है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में लगने वाले नए चिप प्लांट चीन की नींद हराम कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत चिप्स बनाने में आत्मनिर्भर हो गया तो चीन की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन इस पर चुप कैसे बैठा है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन बार बार अपनी तरफ से भारत पर ट्रेड बैरियर खड़े करने की कोशिश करता है, कभी भारत के IT सेक्टर पर टारगेट, तो कभी भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स पर ब्लॉकेज। लेकिन भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत ने जवाब में न केवल अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट बनाए, बल्कि जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का टेक एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन का दबदबा कम होता जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि आने वाला दशक भारत और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की जंग का होगा, और इस जंग में जो देश आगे निकलेगा वही सुपर पावर बनने की ओर बढ़ेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या भारत अगले 10 सालों में चीन को टेक्नोलॉजी के मामले में पछाड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जय श्री राम।